हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेपर 2 में भी आपका आ सकता है, सीडीएस में भी आ सकता है, सीएपीएफ पेपर 1 में भी आ सकता है, एनडीए एग्जाम में भी आ सकता है। अभी तक इस पे जो है एक क्वेश्चन आया है, वो भी पुराने एग्जाम्स के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि अभी जो है आने वाले टाइम पे आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। ये जो सीरीज है ये है आपकी वन स्टॉप सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले जो चीता की जो आपकी वीडियो थी, चीता ट्रांसलोकेशन, उसके विनर की बात कर लेते हैं। सिमरन चौधरी जो है उसकी विनर है। तो जाके जो है आप अपना व्हाट्सएप से आप अपना प्राइज जो है वो क्लेम कर सकते हो, सिमरन, राइट। और आज से हम ये प्राइजेस बंद कर रहे हैं बेसिकली। रीजन बीइंग, even after announcing the prizes, it is just to motivate you all to watch this video continuously, but आप लोग वीडियोज नहीं देखते हो, ठीक है। क्या फायदा फिर ऐसे उसका, राइट। तो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ईमानदारी से इसका मन करे आप जो है रिसर्च करके आंसर दे सकते हो, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं किसी का। चलिए शुरू करते हैं मिलेट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, काफी हेल्प करेगा आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। और एज ए जनरल नॉलेज भी जो है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, ठीक है, क्या ऐसा कोई और ईयर पहले मनाया जा चुका है यूएन के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जो है डिक्लेयर किया था। इसी साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज अ गारंटी ऑफ पीस, ये भी जो है मनाया जा रहा है 2023 के अंदर। इससे पहले 2016 के अंदर इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सी जो है मनाया गया था। 2015 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स मनाया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि 2023 में ही कौन सा ईयर हम मना रहे हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं पहला। दूसरा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज अ गारंटी ऑफ पीस, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का पूछ सकता है 2024 कौन सा इंटरनेशनल ईयर होने वाला है यूएन के द्वारा। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिट्स, ठीक है। 25 इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। 26 इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट, ठीक है। तो ये है आपके पुराने, मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, बाकी 2022 के एक बार देख लेना, में भी पूछ रहे थे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। पीछे के शायद नहीं पूछेगा, बट 2023 की 24, 25, 26 इनमें से पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का कंसेप्ट कहां से आया, किसने इसको इजाद किया, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, राइट। तो इंडिया ने प्रपोज किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को कि 2023 में हमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है मनाना चाहिए। अप्रूव इसको किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने 2018 के टाइम पे। 2017 में हमने प्रपोज किया था, 18 में जो है इन्होंने बोला था कि यूएन के अंदर की 2023 को जो है डिक्लेयर कर दो आप, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है 23 को जो है डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और ये जो अडॉप्टेड रेजोल्यूशन जो था, इसको जो है 70 से भी ज्यादा कंट्रीज ने जो है अप्रूव किया था। तो ये जो है इस तरीके से आपका देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद मिलेट्स की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में 131 कंट्रीज के अंदर मिलेट जो है उगाया जाता है। और एज अ ट्रेडिशनल फूड जो है 60 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इसको यूज करते हैं एशिया और अफ्रीका में, ठीक है दोस्तों। चलिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। अब मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन जो आएगा आपका वो आ सकता है स्टेटमेंट वाइज वाला, राइट। काफी सारे स्टेटमेंट है इसके अंदर, तो पूछ सकते हैं अलग अलग स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। ऑप्शन दे देंगे इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है मिलेट्स का, राइट। 80% ऑफ द मिलेट प्रोडक्शन इन एशिया एंड 20% वर्ल्ड वाइड। यानी कि 100% अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें से 20% प्रोडक्शन मिलेट्स का इंडिया करता है सिर्फ, ठीक है। और अगर एशिया की बात की जाए, एशिया के अंदर 100 में से 80% जो है इंडिया प्रोडक्शन करता है मिलेट्स का, राइट। 2023 और 24 का जो यूनियन बजट फरवरी में पास हुआ था हमारा, उसमें इंडिया ने जो है डिक्लेयर किए थे फंड, किसके लिए, मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन आ सकता है आपका मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पे है। तो याद रखना है ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मिलेट हैदराबाद के अंदर है दोस्तों। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है इसके अंडर आता है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। स्टेप्स टेकन फॉर प्रमोशन ऑफ मिलेट्स सिंस 2018, ठीक है। तो 2018 में बोला था कि कर दो डिक्लेयर, तो उन्होंने तो कर दिया कि हाँ ठीक है 2023 में मना लेंगे। तो इंडिया ने भी कुछ किया होगा ना, तो इंडिया ने ये सब चीजें की थी, ठीक है।
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में मना रहे थे, लेकिन 2018 से हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। कैसे? नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2018 को जो है डिक्लेयर किया था इंडिया ने। कंट्री के अंदर भी है ना नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2018 को डिक्लेयर किया गया था। इसके अंदर न्यूट्री सीरियल्स जैसे कि आपका सोरगम, ज्वार, ये आपको ना नाम याद रखने पड़ेंगे थोड़े से, ठीक है, मुश्किल नहीं है, जाके गूगल पे जाओ, इमेज देखो, बाकी इसमें दिखा दूंगा आपको। इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। बोलेंगे इनके अंदर से कौन सा ऐसा जो मिलेट नहीं है, फॉर एग्जांपल बोल देंगे ज्वार, बाजरा, ठीक है, रागी, चना, इनमें से बताओ मिलेट कौन सा नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये नाम एक बार पढ़ लेना। जैसे चुलाई है, ठीक है, चुलाई के लड्डू आपने खाए होंगे, वो बहुत फीके फीके से जो होते हैं ना, उनको चुलाई के लड्डू बोलते हैं, ठीक है। कुट्टू का आटा सुना होगा आपने, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग, उसमें मैं हरियाणा से हूँ तो यहाँ पे कुट्टू बोलते हैं, आपके यहाँ पे शायद हो सकता है कुछ और बोलते हो। उसके बाद जैसे आपका रागी है, रागी की रोटी होती है, ब्लैक कलर की थोड़ी सी बनती है, ठीक है। बाजरा है, घरों में खाते हैं, हरियाणा वाले हैं जितने भी, उनको तो पता है, बाजरे की खिचड़ी बहुत फेमस है। आप में से है किसी ने जो बाजरे की खिचड़ी जो खाई है तो बताइए प्लीज कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद ज्वार है, ठीक है। तो ये सब जो है आपके मिलेट्स है। इसके अलावा अलग अलग जो है और भी काफी सारे मिशन जो है चलाए गए। मिलेट्स को जो इंक्लूड किया गया पोषण अभियान के अंदर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री इसको देखती है उसके अंदर, ठीक है। क्विनोआ का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ये एक नई क्रॉप है, इसने भी जो है डिक्लेयरिंग न्यूट्री सीरियल्स, ये इसी से मिलती जुलती है, तो ये भी जो है आपने बहुत बार खाई होगी, ठीक है। उसके बाद अलग अलग स्टार्टअप्स का जो है कल्चर आपको देखने को मिलता है। उन्होंने वो किया, टर्नओवर दिखाया कि हमने इतने बेच दिए, ये वो। बाकी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरी जो आदत है, मैं जनरली काफी जगह बाहर घूमने जाता हूँ, ठीक है। दिल्ली के अंदर भी हम कई बार जो है मीटिंग वगैरह करते हैं, जैसे किसी होटल में चले गए, जनरली बड़े जो होटल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी क्या था कि उन होटल्स के अंदर एक मील जो है मिलेट्स के बेसिस पे देखने को मिली मुझे, ठीक है। मैं 3-4 जगह गया अलग अलग, ताज में हम गए एक बार जैसे, ठीक है। ताज के अलावा जैसे वेलकम होटल है, वहां पे गए थे मीटिंग के लिए, और भी 2-3 अलग अलग होटल्स हैं। तो वहां पे जब हम गए तो वहां पे हमने देखा कि मिलेट्स जो है स्पेशली रखे हुए थे वहां पे, ठीक है। तो ये पूरे चार्ट के अंदर से मैंने एक फोटो डाला है ये, और वो होटल वगैरह वाले मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया, बट वो है कि इट इज मैंडेटरी टू हैव अ मील ऑफ मिलेट्स इन योर ब्रेकफास्ट और इन द डिनर, राइट। तो वो है, तो याद रखना आपको, ठीक है। चलो उसके बाद आता है ये वाला फैक्ट। स्टेट का पूछ लेंगे कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। राजस्थान में पूछा जाए कौन सा होता है, तो बाजरा और सोरगम सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये मिलेट का मैप है आपका, इसमें आप देख सकते हो, ये इनके नाम है मिलेट के, फोक्सटेल मिलेट, फिंगर मिलेट, बैनयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो, पर्ल मिलेट, प्रोसो मिलेट, सोरगम, ठीक है। ये जो है इसके एविडेंस जो है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखने को मिलेंगे, और काफी डोमेस्टिकेटेड जो है क्रॉप बेसिकली रही है। 131 कंट्रीज में ग्रोन की जाती है, और 59 करोड़ का जो है वो मैंने आपको जो मार्क बताया था वो था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हो, अगेन ये डिटेल में है मिलेट्स। मिलेट जो है बेसिकली कलेक्टिव टर्म है रेफरिंग करने के लिए नंबर ऑफ स्मॉल सीडेड annual grasses that are cultivated as a grain crop primarily on the marginal lands in the dry areas in the temperate। क्वेश्चन में पूछेंगे आपसे कि भाई कौन से एरियाज के अंदर जनरली उगाई जाती है, तो याद रखना है सब ट्रॉपिकल एंड द ट्रॉपिकल रीजन्स, जहां पे पानी कम होता है, जैसे आपका राजस्थान का रीजन है, हरियाणा का रीजन है, वहां पे स्पेशली इनको उगाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से मिलेट है, रागी, ज्वार, समा, बाजरा, वरिगा, ठीक है, पोर्सो मिलेट जो है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को बता दिया मैंने। इंडिया ने जो है मिलेट्स प्रोवाइड करना शुरू किया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को, ठीक है। उसके बाद इंडियन डिप्लोमेट्स ने विजिट किया नाइजीरिया एज अ मिलेट स्पेसिफिक विजिट थी इनकी पर्टिकुलरली इस कंट्री में, और इंडिया और नाइजीरिया दोनों जो है मिलेट का एज अ स्टेपल फूड जो है यूज करते हैं, ठीक है। आप देखोगे, देखिए और स्टेट का मुझे आइडिया नहीं है, बट जब मैं छोटा था तो बचपन में मैंने बाजरा बहुत खाया है, ठीक है। बाजरे की खिचड़ी होगी, बाजरे की रोटी। हरियाणा में तो अभी भी आप देखोगे ना, एक मौसम होता है पर्टिकुलरली नवंबर दिसंबर के टाइम पे आप देखोगे कि बाजरा जो होता है खिचड़ी बनती है उसकी, उसके अलावा बाजरे की रोटी खाई जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है, प्रॉपर मतलब चूल्हे पे अगर बनी हुई होती है तो बहुत मजा आता है, ठीक है। तो ये वो है पर्ल मिलेट हो गया आपका, ये पर्ल मिलेट है, ये बाजरा है बेसिकली, छोटे छोटे दाने होते हैं। फिंगर मिलेट है आपकी, फॉक्सटेल मिलेट है, ये इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद है आपका, ये अलग अलग इनके और नाम है, वही जो ऊपर वाले थे आप देख लो, थोड़ा सा जूम करके डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है बेनिफिट क्या है मिलेट्स को उगाने के, ठीक है।
Millets are the photo insensitive, do not require a specific photo period for flowering and resilient to climate change. Millet can grow on a poor soil with little or no external input. मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है मिलेट्स की, ठीक है। ना ज्यादा पानी मांगते बेचारे, ना ज्यादा देखभाल मांगते हैं, कहीं पे भी हो जाते हैं, कहीं पे भी इन द सेंस मतलब थोड़ा सा वो करना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है। मिलेट्स आर लेस वाटर कंज्यूमिंग एंड आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग अंडर ड्राउट कंडीशन। तो राजस्थान का रीजन सबसे बढ़िया है इसको ग्रो करने के लिए, तभी सबसे ज्यादा होता है वहां पे, राइट। चलिए, एंड नॉन इरिगेटेड कंडीशन इवन इन वेरी लो रेनफॉल रिजीम्स। भाई राजस्थान वाला जैसे मैंने आपको बताया, millet have a low carbon and water footprint. Rice plant need at least 3 times more water to grow in comparison to millets, ठीक है। मान लीजिए मिलेट्स को फॉर एग्जांपल 100 kg या फिर 100 लीटर, सॉरी केजी तो रहने दो, 100 लीटर ऑफ वाटर अगर चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो राइस को 300 लीटर चाहिए, उससे भी ज्यादा, ठीक है। कितना नुकसान होता है। उसके बाद एक कैंपेन थी इसी के रिगार्डिंग, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, सही भोजन बेहतर जीवन। ये कैंपेन 2018 में लॉन्च की गई थी FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया था। टैगलाइन थी सही भोजन बेहतर जीवन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो ये था आज का इस वीडियो का एंड। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं प्लीज इन वीडियोस को सीरियसली देखो। करंट अफेयर की जो सीरीज है बहुत प्यारी आप लोगों के लिए बन रही है, अच्छे तरीके से इनको फॉलो करो। मेरा ये मानना है कि आपका एग्जाम में काफी हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हैव ए गुड डे।